एक बात को, इतनी बात को आप लोग समझ चुके थे, आगे इस बात को हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग को क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा आता कहाँ से, आखिरकार सोर्स ऑफ कलेक्शन डेटा है क्या, आखिरकार हम डेटा को कलेक्ट कहाँ से करते हैं। तो सोर्स ऑफ कलेक्शन डेटा, डेटा का कलेक्शन हम लोग कहाँ से करते हैं। तो डेटा का कलेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। हाँ भाई बिल्कुल सही है, इंटरनल यानी अंदर से और एक्सटर्नल यानी बाहर से। अरे समझा, दोबारा इस बात को समझते हैं। इंटरनल का मतलब ये है कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है या किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो हमारे खुद के इंटरनल सोर्स होते हैं। वो इंटरनल सोर्स हमको बताते हैं कि ये उस चीज़ की पूरी जानकारी हमें उन इंटरनल सोर्स से पता चलती है। जैसे क्या, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट एंड रिकॉर्डेड। जैसे कि इंटरनल सोर्स की कहानी क्या है, मैंने आपको अकाउंट में बताया था AGM। AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, यानी हर कंपनी क्या करती है, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स करती है, उसमें बताती है कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, कंपनी के आउटलेट क्या है, कंपनी के बारे में है पूरा विवरण। AGM एनुअल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल्स, उसमें उसके अकाउंटिंग के बारे में पता चलता है, इसीलिए उसका अकाउंट भी बनाते हैं। तो कंपनी अपने बारे में खुद से बता रही है, कोई बंदा अपने बारे में खुद से बता रहा है, तो उसे क्या बोल दिया, इंटरनल सोर्स है। रिया चक्रवर्ती खुद ही बता देती सारी कहानी और वो कहानी सही निकलती, तो क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया। बात समझ में आ गया। हर कंपनी अपनी इंटरनल सोर्स AGM करती है, एनुअल रिपोर्टिंग करती है, बात ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज जैसा कि आप बोल रहे थे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक्सटर्नल सोर्स हैं। सपोज करो ग्वालियर से मुरैना जाने वाली जो गवर्नमेंट बसें हैं, उनका किराया बढ़ गया, तो उनके किराया बढ़ने से क्या होगा, प्राइवेट बसें भी अपना किराया बढ़ा देंगी। तो प्राइवेट बसों को किराया बढ़ाने की स्कीम कहाँ से आई, वो मध्य प्रदेश परिवहन से समझ में। यानी कहीं की भी, जैसे दिल्ली की बस कॉर्पोरेशन है, वो अगर अपना रेंट बढ़ाती हैं, किराया बढ़ाती हैं, तो किराया बढ़ने से बाकी लोगों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वो इफेक्ट कैसे पता करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं इस तरीके से। बात समझा। एक्सटर्नल, कोई और चीज़ की कीमत बढ़ी तो हमने अपनी कीमत को भी उस हिसाब से चेंजेस कर लिया। मेरी फीस है 1 रुपये प्रति महीना, तो भैया 1 रुपये प्रति महीना, अगले ने 2 रुपये प्रति महीना पढ़ाने लग गया, तो मैं 1 से 1.5 रुपये प्रति महीना तो करूँगा, पीछे CR लगा हुआ है। ओके, तो बात समझ में आती है। एक्सटर्नल सोर्सेज आर ऑल्सो इन अ 2 टाइप, फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या है, सपोज करो कि कोई घटना हो जाती है, तो उस घटना की न्यूज़ वाले, मैं नितिन शर्मा, कैमरामैन सौरभ जैन के साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या है, मैं अगर रिपोर्टर हूँ तो मैं डायरेक्टली पूछूंगा, भाई साहब कोई बंदा वहाँ पर चश्मेदीद गवाह मिल गया, उससे डायरेक्टली पूछूंगा भैया ये कैसे हुआ। तो पहला तो एक चीज़ है, शायद वो घटना मेरी आंखों के सामने हुई, तो मैं कहूँगा अभी मेरे आंखों के सामने ये घटना हुई, समझ में आती है। या फिर वहाँ हम, जैसे हम उस घटना पर लेट पहुँचे पर हमें प्राइमरी सोर्स चाहिए, तो वहाँ पर कोई बंदा वहाँ पर चश्मदीद गवाह था, डायरेक्टली मैंने बताया इन्वेस्टिगेट करके, या फिर किसी से ओरली पूछ लिया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेट कर लिया, या फिर किसी और से, कोई और वहाँ पर अवेलेबल था या किसी और अपने सूत्रों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, या फिर मैं वहाँ तक नहीं गया, मेरा कैमरामैन वहाँ तक नहीं गया, तो मैं अपने स्टूडियो में बैठ के कहता हूँ हेलो, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं, तो वो हमने फ़ोन लगाया, हमने बोला भैया क्या हिसाब किताब है, आज वहाँ पर इस तरीके की घटना होने वाली थी, तो क्या रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट पहुंच गई है क्या नहीं, हम अपने स्टूडियो में बैठ के भी देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। या फिर हम कभी कभार क्या करते हैं, कुछ सर्वे कराते हैं, वो मेल मेथड के थ्रू कराते हैं, मेल भेजते हैं, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कुछ मेल्स आते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो भैया उसके लिए वहाँ मेल्स एक मेथड आता है, उससे हम लोग पता चल जाते हैं। या आप लोग देखते हैं एग्जिट पोल, देखते हैं एग्जिट पोल चुनाव,
तो चुनाव का एग्जिट पोल कैसे डिसाइड करते हैं? जो लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके ही तो करते हैं। वो क्या है? स्टैटिकल डेटा है। चुनाव की पेटियां खुलने से पहले हम बता देते हैं 3 दिन पहले ही कि इसकी सरकार बन सकती है। वो क्या है? स्टैटिकल डेटा है। तो आप समझ गए होंगे स्टैटिकल डेटा का बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आप समझ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें नितिन सर ग्वालियर। होप आपको सब क्लियर है। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर क्लियर है। ओके, तो चलिए बाय बाय। ओके, तो एक्सटर्नल सोर्स में आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में होता है पब्लिश सोर्स। किसी पब्लिश मैगजीन या किसी ने हमको ऑलरेडी वो चीज़ पब्लिश हो गई है, उसके थ्रू हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पब्लिश सोर्स के, जैसे कि नरेंद्र मोदी विश्व में 30 नंबर पर शक्तिशाली प्रधानमंत्री या कुछ है, तो वह कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी सोर्स से मिलती है। या भारत की रेटिंग गिर रही है या बढ़ रही है, या भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है घट रही है, वो भी हमें किसी ना किसी के स्टैटिकल डेटा से पता चलेगा। उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी उसके थ्रू पता चलेगा, या कुछ लोग अपनी रिपोर्ट नहीं पब्लिश करते उसके थ्रू पता चलता है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, मैं नितिन शर्मा। हेलो एवरीवन, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या काम है, कहाँ यूजेस होते हैं इनके। तो मैंने आपको सामने लिख के दिया हुआ है, मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर ए और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस पर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर किसी एजेंसी को इसके लिए हायर करते हैं, जिससे हमें ओरिजिनली डेटा मिलता है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस पर। जैसे कि गवर्नमेंट कराती है तो पॉपुलेशन के लिए कराती है, जनसंख्या के लिए करवाती है, तो वो ये सारे डेटा डायरेक्टली करवाती है। आप लोगों के घर पर गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आता है जो आपसे पूछता है आप कितने लोग हैं, आपके घर में कितनी कार है, कितना क्या है, सारी चीज़ें पूछा जाता है। या कैटेगरी है जो अभी आपको जनरल जनसंख्या में भरी जाती है, वो 10 साल में एक बार होती है। या फिर द डाटा बिकम ओरिजिनली इट रिक्वायर फॉर द लॉन्ग टाइम। हम इस डाटा को क्या करते हैं, जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कोशिश करते हैं कि ये कैसा हो, ओरिजिनल हो, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम के लिए हमें चलाना है। इट मोर रिलायबल, प्राइमरी डेटा को हम ज़्यादा विश्वास पात्र मानते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिश सोर्स। सेकेंडरी डेटा डायरेक्ट हम किसी एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन से नहीं लेते, बल्कि किसी पब्लिश हाउस से या पब्लिश सोर्स से हम इसको लेते हैं। जैसे कि नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स पब्लिश बाय CSO, यानी कि हमारे देश में CSO होता है, सांख्यिकी नियंत्रण, केंद्रीय सांख्यिकी केंद्र होता है। उसमें क्या होता है, हम जगह जगह के छोटे छोटे डेटास को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, तो जी हमने किसी और को काम दे रखा है। द डाटा इज नॉट ओरिजिनल, इट रिक्वायर्ड लेजर टाइम। ये डाटा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। और कैसा नहीं होता, इसको हम ज़्यादा ओरिजिनल नहीं मांगते, केवल काम चलाऊ मानते हैं। इट इज़ नॉट रिलायबल, इट शुड बी यूज विद द ग्रेटर केयर एंड कॉशन, यानी कि इसको पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते सेकेंडरी डेटा पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी और पब्लिक हाउस से या पब्लिक सोर्स से लिया जाता है। तो भैया यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, जो कि किसके अंदर था, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर था। एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज, ये किसके अंदर थे, जो भैया स्टैटिक्स के कलेक्शन ऑफ डेटा के सोर्स ऑफ डेटा के अंदर थे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मैं नितिन शर्मा आपसे अब विदाई लेना चाहता हूँ। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।